नाज़रीन इकराम, हकीम शहजाद लोहापाड़ आखिर अपने इंजाम को पहुंच ही गया। आज मुल्तान से उसे जो कि साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की वजूहात क्या सामने आई हैं, इस बेहुदा शख्स को, बदज़ुबान शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या इसने किसी की ज़ातियात को टारगेट किया था या इसने कोई अदारों के मुतल्लिक कोई इस तरह का बयान दिया था जिसकी वजह से अब अदारे जो हैं उन्हें एक्टिव होना पड़ा, मजबूरन उन्हें एक्टिव होना पड़ा और इस शख्स को गिरफ्तार करना पड़ा। नाज़रीन इकराम, हकीम शहजाद की अगर बात की जाए तो शूजाबाद से इसका ताल्लुक है और इंतहाई घटिया और बदतमीज बदजुबान शख्स है कि जिस शख्स ने जो कि किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, आज खुद उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका। इस शख्स के बारे में बताना चाहूंगा, पिछले दिनों इसकी वीडियो पहले ये वायरल हो रही कि मैंने जी 4 शादियां की हुई हैं, मैं अभी एक की मेरे पास और गुंजाइश। इसने कहा कि मेरी बीवी जो है छोड़कर चली गई या फिर मैंने उसको तलाक दे दी तो मैं जी वो जो अरब की शहजादी है उसके साथ भी शादी करना चाहता हूं। फिर इसके आए रोज कोई ना कोई अजीबो गरीब किस्म की हरकत और इस तरह के इसके जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के, नदीम अरशद को ले लें या कोई भी गुफ्तगू ले लें तो बेहुदा जो इसकी गुफ्तगू है वो सामने आती है। फिर कुछ लोग जो है जो इसको इस जैसे है चाहने वाले इसके, वो इसको जो अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग जो मार्फत वाले अहले दानिश लोग हैं वो इस जैसे लोगों को जो है वो बताते हैं कि आपकी औकात क्या है और इनको फिर ये भी बताते हैं कि आप मुआशरे में किस तरह जो कि बुराई फैला रहे हैं और किस तरह आप खवातीन के बारे में बात करें। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए हकीम शहजाद की तो इसने जो कि हिबा बुखारी के बारे में भी ये कहा था कि हिबा बुखारी ने मेरे से एक ऐसी दवाई ली है जिसकी वजह से इसको मुबैना तौर पर हमल ठहरा है। और हिबा बुखारी की एक वीडियो वायरल हुई थी क्योंकि उसमें वो अपनी प्रेगनेंसी जो है वो शो करवा रही थी। अगर शायद अफरीदी की बात की जाए तो उसको भी इसने वीडियो में चैलेंज किया और ये कहा है कि अगर आप मेरे से मजून लें, मेरे से दवाई लें तो आपकी जो 5-6 बेटियां हैं इसके बदले अल्लाह पाक आपको बेटा देगा। तो बात यह है कि पहले तो अदारे जो है वो एक्टिव नजर नहीं आए और इस शख्स की बदकलामी बदजुबानी जो है, इसकी बेहुदा जो गुफ्तगू है वो नशर होती रही, लोग इसको सोशल मीडिया पर देखते रहे लेकिन कभी अदारे इसके खिलाफ है। अब अदारे क्यों एक्शन में आए जी? अब अदारों के खिलाफ इसने निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना तौर पर इसमत दरी के मामले को लेकर ये शख्स इसने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू मौकिफ दिया था और जो अदारे फिर उसके बाद एक्टिव नजर, और इसने जो कि दफा 144 के मुतालिक भी बात की थी और अदारों को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन अब रिसेंटली इसका एक दिन पहले मौके भी सामने आता है जी मैं इसके ऊपर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैंने गलत किया था और अदारे जी हमारी इज्जत है, आबरू है, ये है वो। और हाँ, साथ में इसने अपने कैमरा मैन को कसूरवार ठहरा दिया। इसने ये कहा कि वो जी मेरे कैमरा मैन ने पहले भी इस तरह मुझे जलील किया और उसने इस तरह वीडियो बना दी तो अभी मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब मैं आपको कहना चाहूंगा हकीम शहजाद साहब, आप कहते हैं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरा मार्फत के साथ बड़ा ताल्लुक है। मैं कहता हूं कि आप जैसा जाहिल घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि जो अपनी बीवी का हाथ दूसरे गैर महरम के हाथ में पकड़ाकर वीडियो बनवाए और ये कहे कि मैं इजाजत देता हूं अपनी बीवी को कि तुम जैसे मर्जी अपनी जिंदगी जो है वो गुजारो, और फिर तुम अपनी बीवी को किसी के साथ फोटो सेशन करवाओ और फिर ये कहो कि वो तो उसका भाई है, उसको वो अपना भाई समझती है। आप ये समझे कि आप बगैरत हो चुके हैं। अब जो दूसरे देखने वाले लोग हैं वो आप जैसे बगैरत नहीं है। और मैं कहता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं साइबर क्राइम मुल्तान को कि उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार किया और इसको अब इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि बाद में इस जैसे बदजुबान जो शख्स हैं वो सोशल मीडिया की जीनत ना बने। नाज़रीन किराम, इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहे SPN न्यूज़।